अब देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं टीसीपीआई मॉडल। तो अब देखो टीसीपीआई मॉडल क्या होता है, सबसे पहले अपन उसको देख लेते हैं। तो द टीसीपीआई मॉडल was developed by United States Department of Defense to enable the accurate and correct transmission of data between devices। जैसे मैंने आप लोगों को जब OSI मॉडल पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको कहा था कि पहले क्या था बच्चा, कि पहले नेटवर्किंग के लिए कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, है ना। पहले ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, समझ नहीं आता था कि डेटा किस तरीके से दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो, है ना। पहले ऐसा होता था कि जैसे मेरे पास में एप्पल का फोन है तो मैं सिर्फ एप्पल के फोन पर ही जो है डेटा जो है ट्रांसफर कर सकती हूँ, वहां से डेटा मैं रिसीव कर सकती हूँ, है ना। यदि मेरे पास में एप्पल का फोन है, सामने वाले के पास में सैमसंग का फोन है या अदर कोई फोन है, तो डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो इस तरीके की बहुत सारे इश्यूज जो थे वो डेटा ट्रांसमिशन में आते थे, है ना। तो सबने अपने अपने लेवल पे जो है इस समस्या को दूर करने का काम किया। तो जैसे आईएसओ ने जो है ओएसआई मॉडल जो है वो बनाया, वैसे ही जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, मतलब अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने टीसीपीआई मॉडल को जो है डेवलप करा, है ना। अब ये टीसीपीआई मॉडल क्या होता है, तो बेटा टीसीपीआई मॉडल स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि टीसीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो अपन आगे इस पर बात कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ टीसीपीआई, है ना, ये किस तरीके से काम करता है अपन उसको देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं टीसीपीआई डिवाइस कम्युनिकेशन टास्क इनटू लेयर, है ना। टीसीपीआई डिवाइड्स कम्युनिकेशन टास्क इनटू लेयर, मतलब ये जो है कम्युनिकेशन का जो काम है, मतलब एक नोड कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा जो कम्युनिकेशन करना है हमें, तो उसको लेयर्स में डिवाइड कर देती है ना। ओएसआई में भी ऐसा ही होता था कि लेयर्स में हमारा सारा काम डिवाइड हो जाता था, ये लेयर का ये काम है, ये लेयर का ये काम है, ये लेयर का ये काम है। यहाँ पर भी जो है डेटा उस तरीके से लेयर्स में क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। फिर है व्हेन अ मैसेज इज सेंड, जब मैसेज सेंड किया जाता है, इट इज ब्रोकन इनटू मेनी पैकेट दैट मस्ट रीच देयर डेस्टिनेशन। क्या बोल रहे हैं कि जब जो मैसेज है, जब मैसेज हम भेजते हैं, जब मैसेज सेंड होता है, तो ये बहुत सारे पैकेट्स में क्या हो जाता है, टूटता है, ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स। और फिर क्या होता है, द आईपी पोर्शन ऑफ द टीसीपी आईपी मेक श्योर दे अराइव एट द करेक्ट लोकेशन बाय ट्रेवलिंग डिफरेंट पाथ, है ना। फिर क्या होता है कि देखो, जब भी हम मैसेज सेंड करते हैं, तो जो हमारा बड़ा सा मैसेज है वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड हो जाता है, और जो ये आईपी दे रखा है ना, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये आईपी क्या करता है, मैंने आपको जब ओएसआई पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि आईपी मतलब क्या होता है, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जैसा होता है ना, कि कोई भी आपका कुरियर वाला है तो आपका एड्रेस जो लिखा है वहां पर लाकर सामान आपको देता है। तो यहाँ पर भी आपके मैसेज के लिए भी, आपको मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करना है ना, तो जो भी आईपी एड्रेस है वो हेल्प करेगा मैसेज को सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए, है ना। फिर यहाँ पर क्या होता है कि each packet is forwarded through all gateway node on the network by checking the IP address of the receiver, है ना। जितने भी हमारे नेटवर्किंग में गेटवे है ना, जहां से होकर हमारा जो है मैसेज जा रहा है, वो सब में जो है सबसे होकर गुजरता है, और आपका जो आईपी एड्रेस है उसके हिसाब से डेस्टिनेशन को क्या करता जाता है, चेक करता जाता है। जैसे आपका कुरियर वाला आता है तो पूछता है ना कि ये फला कहाँ रहते हैं, है ना, तो वो देखते हैं। फिर जो एग्जिट एड्रेस होता है वहां पर उस जो भी मैसेज है, जो भी कुरियर में सामान आया आपके, या आपके इंपॉर्टेंट लेटर आपके लिए आया, तो वो आपके घर पर आता है पूछते ताछते, है ना। वैसे ये भी वैसे ही कर रहा है कि वो जब भी जा रहा है डेटा पैकेट को लेकर, तो वो सब जगह पर से चेक करता है, जो करेक्ट आईपी एड्रेस है वहां पर उस चीज को क्या करता है, डिलीवर करता है। फिर है पैकेट्स आर रिजेंबल वंस दे रीच देयर डेस्टिनेशन। अब वो बोल रहे हैं, हमने क्या बोला था कि जब सेंडर मैसेज भेज रहा है तो वो उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है ना। पर जैसे ही मैसेज डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वापस से क्या हो जाता है, रिजेंबल हो जाता है ना। रिजेंबल्ड हो जाता है मतलब कि फिर से वो एक पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। फिर बोल रहे द
data packet must pass through 4 layer before they are receiving by the destination device. मतलब कि जो भी destination device है वहां तक पहुंचने के पहले जो है डेटा जो है चारों लेयर, जो भी TCP/IP मॉडल के भी अपन लेयर पढ़ेंगे, उन चारों लेयर से होकर क्या करता है, गुजरता है. Then TCP/IP goes through the layer in रिवर्स ऑर्डर टू पुट द मैसेज बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट, है ना. और फिर क्या है कि जैसा मैंने आपको क्या बोला कि जब डेटा जा रहा है तब वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड हो रहा है. फिर जब वो एक्चुअल में डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, जहां पर उसको पहुंचाना है, जहां पर उसको पहुंचना था, वहां पहुंचने के अंदर वो सारी लेयर से फिर से गुजरता है और एक कंप्लीट फॉर्म में जो है डेटा सामने वाले यूजर को, जिसके लिए वो मैसेज था, उसको मिल जाता है. अब इसको अपन जैसे अपन समझ रहे हैं कि जैसे कोई जैसे कि आप जो है जैसे कि आप बच्चों का एक टॉय हाउस रहता है ना, आप जैसे अपने जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए टॉय हाउस लाते हैं ना, बड़ा सा टॉय हाउस. तो अपन क्या करते हैं, जब मार्केट से लाते हैं तो वो उसके पार्ट्स आते हैं ना, फिर वो आपको एक पिक्चर दे देते हैं. उस पिक्चर के हिसाब से आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे उसको जोड़कर घर मतलब वो घर बनाना है. तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जितना बड़ा एक पूरा घर था उसको उन्होंने छोटे छोटे पैकेट्स में क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, है ना, और पैक करके वो आपको दे दिया. जब आप घर पर जाते हो तो फिर क्या करते हो, आप देखते हो कि वो फोटो देख देख के कि कहाँ पर कौन सा पाइप जुड़ेगा, और फिर करके एक पूरा घर उसका वापस से कंप्लीट कर देते हो. तो जस्ट लाइक वैसे ही होता है कि जब आपका मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा है ना बच्चा, तो वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है, और जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है ना, तो फिर से वो जुड़कर एक पूरा कंप्लीट मैसेज बन जाता है. तो इसी पूरी टेक्निक पर जो है हमारा TCP/IP मॉडल काम करता है. किस टेक्निक पे बच्चा, कि सबसे पहले जो भी सेंडर है वो रिसीवर को मैसेज भेजना जा रहा है, तो वो भेजता है, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है. फिर IP एड्रेस की मदद से TCP/IP की चारों लेयर से होकर जो है मैसेज डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचता है. वहां पहुंचकर ये रिसेंबल्ड हो जाता है, फिर से एक मैसेज बनकर जो हमारा रिसीवर है उसको प्राप्त होता है. तो ये इसका TCP/IP का वर्किंग होता है. अब इसके लेयर्स कौन कौन से होते हैं अपन समझ लेते हैं. तो देखो, जैसे हमने OSI मॉडल में देखा था बच्चा, तो OSI मॉडल में हमने 7 लेयर देखी थी. फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर. वैसे ही जो हमारा TCP/IP मॉडल होता है उसमें 4 लेयर होती है. कहीं कहीं पर मतलब कुछ बुक में 4 लेयर और कुछ बुक में 5 लेयर है ना. तो मैंने ये 4 लेयर वाला मॉडल लिया है. तो देखो, इसमें 4 लेयर कौन कौन सी होती है. एक तो नेटवर्क लेयर होती है, फिर इंटरनेट लेयर होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर होती है. कौन सी 4 लेयर होती है, एक नेटवर्क लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर होती है. ये 4 लेयर होती है. यहाँ पर देखो क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है ना, उससे मिलकर एक ही नेटवर्क लेयर बन गई, है ना, TCP/IP मॉडल में. यहाँ पर हमारी जैसे डेटा लिंक और फिजिकल अलग अलग थी, यहाँ पर यही नेटवर्क लेयर सेम काम करेगी, है ना, लेकिन इन दोनों का काम करेगी, डेटा लिंक का भी और फिजिकल का भी, है ना. और ये दोनों क्या हो गया, हमारा एक लेयर बन गई, है ना. फिर उसके बाद में है हमारी इंटरनेट लेयर, है ना, जो कि यहाँ पर नेटवर्क लेयर थी, वही काम इंटरनेट लेयर यहाँ पर करती. ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ भी थी, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ये भी सेम काम करेगी. जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर वहां क्या कर रही थी कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही थी. जैसे अपन क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ना डेटा यहाँ से वहां, वैसे सेम काम ये भी करेगी जैसा ये कर रही थी. और यहाँ पर जो एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर है ना, जो कि सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है, वो 3 लेयर मिलकर यहाँ पर एक एप्लीकेशन लेयर बन गई. तो यहाँ पर टोटल 4 लेयर होती है, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर. अब इनका वर्किंग समझते हैं कि बच्चा क्या है ना. देखो क्या होता है कि जैसे कि पहले इनको डिटेल में समझेंगे अपन, है ना. पहले इसका डायग्राम को समझ लेते हैं कि एक सिंपल उसमें समझने की कोशिश करते हैं, फिर इनका डिटेल देख लेंगे ना. कि जैसे सपोज ये एप्लीकेशन लेयर है ना, आपको एप्लीकेशन लेयर है. अब एप्लीकेशन लेयर में मैंने आपको क्या कहा था, पहले भी बताया कि एप्लीकेशन लेयर में बच्चा आप लोगों को कौन कौन सी चीजें दिखती है. जैसे कि जो हम डायरेक्ट देख रहे क्या देखते हैं अपन, जैसे कि आपको कुछ सॉन्ग सुनना है ना, आप YouTube पर कोई सॉन्ग देखना चाह रहे हो या सुनना चाह रहे हो, तो आपको डायरेक्ट YouTube का आइकन दिखता है, आप
आप उस पर क्लिक करते हो, उस पर जो भी आपकी सॉन्ग है वो आप डालते हो और उसको सुनते हो, है ना। तो ये जो चीजें जैसे कि यूट्यूब हुआ या फेसबुक एक्सेस करना चाह रहे हो या सिंपल आप एक मेल भेजना चाह रहे हो ना। अब जैसे कि हाँ, यहाँ अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप क्या भेजना चाह रहे हो, मेल भेजना चाह रहे हो, है ना। मेल भेजना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मेल को एक्सेस करोगे, उसके लिए मेल आइकन को आप क्लिक करोगे, जो भी आपका सिस्टम है या जो भी आपका मोबाइल फोन है उसमें से आप जो ईमेल वाला है, जीमेल वाला जो आपका अकाउंट है उसको क्लिक करोगे ना। तो वो काम कौन कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर, है ना। एप्लीकेशन लेयर आपको जो है यूजर को जो है इंटरैक्ट करने का मौका देती है, किसके साथ में, जो भी वेब ब्राउजर है या जो भी एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन के साथ में इंटरैक्ट करने का क्या देती है, मौका देती है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर चाह रहे हो कि मेल भेजना है, मुझे क्या भेजना है, मेल भेजना, तो मैं सिंपली किस पे क्लिक करूंगी, जो मेल है उस पर, मेरा जो ईमेल है उस पर मैं क्लिक करूंगी, है ना। तो ये काम जो हो रहा है ना बेटा, क्लिक कर रही हूँ मैं, वो हो रहा है एप्लीकेशन का, है ना। एप्लीकेशन लेयर में हो रहा है। अब मेरे जैसे मेल आपको कंपोज कर रही हूँ ना, मेरे को जो भी मेल भेजना है कि गुड आफ्टरनून टू ऑल, है ना, दिस इज माय क्लास आईडी एंड पासवर्ड, जो भी मैंने है आपको एक मेल जो है टाइप करा, है ना। अब मैं उसके साथ में कुछ अटैच भी करना चाह रही हूँ ना, मैं जो प्रीवियस वीडियोस है ना, उन चीजों को भी अटैच करना चाह रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आगे आगे अपन देखेंगे, एफटीपी, है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर सिंपल मेल प्रोटोकॉल, है ना। तो वो सारे जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं वो सारे इस एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। जो एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसकी मदद से तो मैं मेल कर पाती हूँ, जैसे आपको मैं मेल करना चाह रही हूँ तो एसएमटीपी जो मतलब जो प्रोटोकॉल होता है हमारा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसकी सहायता से मैं क्या करूंगी, आपको मेल करूंगी ना। और यदि मैं कुछ अटैचमेंट करना चाह रही हूँ ना, मेरे जैसे आपको वीडियोस या कुछ और फाइल जो है, कुछ पीडीएफ है जो कि मैं आपको अपने मेल के साथ में अटैच कर रही, तो वो किसके थ्रू होगा, एफटीपी, कौन सा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से जो है मेरा जो अटैचमेंट है जो इस मेल के साथ में मैं लगाऊंगी वो आप तक आएगा, है ना। तो ये सारी जो फैसिलिटी होती है ये हमें कौन देता है, एप्लीकेशन लेयर, है ना। फिर एप्लीकेशन लेयर से जो है डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारा डेटा है उसको स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है ना। यहाँ पर भी डेटा वही कर रहा था कि जो हमारा यहाँ पर भी यही काम कर रहा था कि जो भी हमारा डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर रहा था, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर की डेटा को जो है छोटे छोटे पैकेट्स में, है ना, सेगमेंट्स में जो है डिवाइड कर रहा है ना। पूरा जैसे अपन क्या हो रहा है कि डेटा को भेजते हैं तो अपन एक ट्रक वगैरह पे ओवरलोड करते हैं ना, एक पूरे मतलब सेगमेंट में उसको डिवाइड कर तो जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी हमारा डेटा उसको छोटे छोटे पैकेट में ये डिवाइड करके, है ना, जो है आगे ले जाता है। फिर नेटवर्क लेयर की मदद से जो है हमारा डेटा जो है डेस्टिनेशन जो भी कंप्यूटर है वहां पर पहुंचता है ना। वहां पर पहुंचने के मतलब वहां पर पहुंचता है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, कनेक्शन का काम करती है ना। अपन ने पहले भी देखा था कि नेटवर्क लेयर क्या कर रही थी, दो कंप्यूटर के बीच में मतलब यहाँ पर नेटवर्क लेयर क्या कर रही है कि जो डेटा है हमारा, है ना, उसको क्या कर रही है, डेस्टिनेशन जो भी कंप्यूटर है वहां पर पहुंचा रही है। फिर यहाँ पर जो नेटवर्क लेयर है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी वायर्स होते या मतलब आपके मॉडेम, हब, ये सारी डिवाइसेस जो थी यहीं पे कनेक्ट होती, तो इसकी मदद से जो है डेटा हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचता है। वहां जाकर जैसे यहाँ पर जो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड हुआ था तो वो डेटा जो है रिजेंबल यहाँ पर होगा एक पूरे मतलब डेटा के रूप में, जैसे जो भी आपने मेल भेजा था वो पूरा मेल जो है यूजर के कंप्यूटर पर दिखने लग जाता है। अब एक एक लेयर क्या क्या काम करती है इसको अपन डिटेल में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बता रही थी। अब देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि नेटवर्क लेयर। अब देखो बच्चा, नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर क्या होती है। अब एक एक लेयर को अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि नेटवर्क लेयर क्या होती है। अ नेटवर्क लेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अभी डायग्राम में देख लिया अपन ने कि ये किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक तो आपका जो टीसीपी जो आपका ओएसआई मॉडल था जिसमें फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क लेयर, है ना। वो जो काम थे, दोनों के जो काम थे, ये अकेली एक नेटवर्क लेयर कर लेती है ना। फिर बोल रहे हैं दिस लेयर डिफाइंड हाउ द डेटा शुड बी सेंड फिजिकली थ्रू द नेटवर्क, है ना।
फिजिकली, मतलब किस वायर से होकर जाएगा, किस तरीके का वायर का यूज करना है, तो मॉडेम, हब, है ना, कौन सी डिवाइस अपनी लगी हुई है, तो ये सारी चीजों से होकर किस तरीके से डेटा जाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी नेटवर्क लेयर में होती है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क, है ना, आपके दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये डिवाइस, मतलब ये लेयर जो होती है जिम्मेदार होती है। इट इज आल्सो इंक्लूड हाउ बिट शुड बी ऑप्टिकली बी signaled by hardware device bit directly interface with the network medium like coaxial, optical fiber और twisted pair cables, है ना, जो भी आपका डेटा बिट्स है वो इन्हीं मतलब केबल्स के बीच से होकर जो है एक नेटवर्क कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क कंप्यूटर पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये काम आपका किसका होता है, नेटवर्क लेयर का। फिर दूसरा बच्चा होता है इंटरनेट लेयर। अब इंटरनेट लेयर क्या कर रही है, एंड इंटरनेट लेयर इज अ सेकंड लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल, है ना, मतलब नीचे से अपन जाए तो नीचे से कौन सी लेयर होती है, ये सेकंड लेयर होती है। अब ये क्या करती है, इट इज आल्सो नोन एज नेटवर्क लेयर। इसे नेटवर्क लेयर बोलते हैं क्योंकि वहां पर OSI मॉडल में इस इंटरनेट लेयर को ही अपन नेटवर्क लेयर बोलते थे। द मेन वर्क ऑफ दिस लेयर इज टू सेंड द पैकेट फ्रॉम एनी नेटवर्क एंड एनी कंप्यूटर स्टिल दे रीच द डेस्टिनेशन irrespective of the route they take. It define IP प्रोटोकॉल, है ना, यहाँ पर IP प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। IP मैंने आपको बताया ना कि आपका जो है IP एड्रेस, है ना, मतलब जैसे आपका घर का एक परमानेंट एड्रेस होता है वैसे ही कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है, IP एड्रेस, है ना। तो जो भी IP एड्रेस मतलब जहां पर इसको पहुंचाना है, जिस भी IP एड्रेस पे, तो ये रूट, है ना, यहाँ पर रूट डिफाइंड होता है ना, कि किस रूट से होकर डेटा जाएगा, और जो डेटा आपका स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में यहाँ पर डिवाइड रहता है ना, और ये रूट डिसाइड करती है कि किस रूट से होकर जो है आपका डेटा डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंचेगा। फिर उसके बाद में आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम कर रहा है बच्चा, ट्रांसपोर्ट लेयर built on the network layer in order to provide data transport from a process on a source system machine to the process on the destination system, है ना, मतलब ये डेटा ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहा है ना। it hosted using single or multiple network and also maintain the quality of service function, है ना, मतलब ये क्या कर रहा है कि मतलब जैसे कई बार क्या होता है, हमको एक डेटा जो है एक से ज्यादा लोगों को भेजना रहता है ना, तो आप किस तरीके से जाएगा, एक साथ कितने लोगों को डिलीवर करेगा, है ना। जो आपका कुरियर बॉय होता है वो भी क्या करता है कि जैसे सपोज उसको मतलब जो है जैसे हमारा रामबाग एरिया, तो रामबाग एरिया में उसको इमली बाजार और सदर बाजार और इधर उधर के मतलब जितने भी उसका सामान है वो सारा सामान जो है ले लेता है। तो ना यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर भी करती है कि उस पर्टिकुलर रूट पर जहां पर डेटा को भेजना है ना, या फिर एक ही डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पर भेजना है, तो ये सारा जो है इस पर करा जाता है ना, इस लेयर्स के थ्रू करा जाता है। फिर द ट्रांसपोर्ट लेयर देन डिटरमाइन हाउ मच डेटा मस्ट बी सेंड, वेयर इट शुड बी सेंड एंड व्हाट रेट, है ना, मतलब किस रेट पर, कहां पर और किस तरीके से डेटा भेजना, ये सारा डिटर्मिनेशन यही करती है। इट इंश्योर दैट द डेटा पैकेट आर सेंट विदाउट एरर एंड in sequence and obtain the acknowledgement that the destination device has received the data packet, है ना। यहाँ पर देखो एक काम ये भी कर रही बच्चा, ये कोशिश करती है कि जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वहां पर डेटा जो है विदाउट एरर जाए, है ना, मतलब कुछ भी एरर होती है तो यहाँ पर वो डिडक्ट होकर रिजॉल्व होने का काम करती है। तो यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि जो डेस्टिनेशन है वहां पर जो है हमारा एरर फ्री डेटा जाए, और ये एक्नॉलेजमेंट लेने का भी काम करती है ना। जैसे आपका कुरियर बॉय आता है तो आपसे सिग्नेचर करवाता है ना कि आपने जो है पर्टिकुलर चीज रिसीव कर ली, तो उसका एक्नॉलेजमेंट रहता है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है। जैसे आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो आपके पास में आता है ना कि रिसीव्ड हो गया मैसेज, सामने वाले को आपको पता पड़ता है ना। आप कोई मेल भेजते हो तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि डेटा हैज बीन सेंड, है ना। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट है ना, वो यहाँ इसी लेयर में हम लोगों को मिलता है, हमें मालूम पड़ जाता है कि वहां पर हमारा डेटा क्या हो गया, रिसीव हो गया। अब क्या होता है बच्चा, उसके बाद में फिर ये आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। अब एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, एन एप्लीकेशन लेयर इज upmost layer in the TCP/IP model. This layer
allow the user to interact with the application. It contain all the higher level protocol, है ना. ये जो है, ये लेयर जो है यूजर्स को इंटरेक्ट करने का मौका देती है ना, एप्लीकेशन से, है ना. इसमें बहुत सारे सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं. एक तो आपका होता है HTTP. अब HTTP क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, HTTP. ठीक है, तो जो आप देखते होंगे कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते होंगे तो उसके आगे HTTP लिखा रहता है ना. तो ये जो है कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको जो है ये प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है. तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, these protocol allow us to access the data over the world wide web. हाँ, मतलब आप इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोकॉल. आप देखते होंगे कोई भी वेबसाइट है उसके आगे सबसे पहले HTTP ही लिखा रहता है. तो आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसी की मदद से अपन वर्ल्ड वाइड वेब पूरा डेटा जो है एक्सेस कर सकते हैं. इट ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, किसी भी तरीके का जो है डेटा अपन इसकी मदद से एक्सेस कर सकते हैं. फिर हमारा जो है SMTP होता है बच्चा. तो SMTP को क्या बोलते हैं हम? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जो मेल भेजते हो, है ना, वो मेल आपका, ये प्रोटोकॉल जो होता है SMTP, जिसे हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी की मदद से भेजा जाता है ना. डेट सपोर्ट द ईमेल इज नोन एज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, ये इसका यूज करके जो है हम मेल भेजते हैं ना. फिर उसके बाद में DNS. ये DNS क्या होता है? DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम. आपका हर एक सिस्टम का बेटा डोमेन नेम होता है ना. आपकी जो डिवाइस है, आपकी जो कंप्यूटर डिवाइस है, जैसे कि अपनों को जो जीमेल है ना, तो जीमेल का आपका gmail.com, है ना. कोई गवर्नमेंट साइट होती है तो gov.in, है ना. तो ये जो gov.in है या gmail.com है ना, .com है, .co.in है, तो ये जो है ये सारी चीजें आपकी जो है डोमेन नेम कहलाती है ना. स्टैंड फॉर द डोमेन नेम system. And IP address is used to identify the connection of the host to host internet uniquely, but people transfer to use the name instead of address. Therefore, the system that maps the name to the address is known as domain name system. देखो क्या हो रहा है कि IP एड्रेस तो आपका एड्रेस है, लेकिन जो आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है रीना मोट, है ना, और फिर मेरा जो एड्रेस है ना, जो भी मैं एड्रेस लिखती हूँ वो, तो बच्चा क्या है, IP एड्रेस आपका एड्रेस हो गया और डोमेन नेम आपका नाम हो गया. तो सेम यहाँ पर भी है. तो जैसे डेटा आपका जाता है तो आपका एड्रेस तो महत्वपूर्ण है, साथ में आपका नाम भी महत्वपूर्ण है ना. आपका नाम पूछ के कि रीना कहाँ रहती, तो मेरे एरिया वालों को पता होगा कि मैं कहाँ रहती, तो वो भले ही मेरा एड्रेस नहीं बताएंगे, है ना, लेकिन यदि मेरा नाम भी बता देंगे तो मेरा जो है जो भी मैंने डेटा, मतलब जो भी मैंने सामान मंगवाया वो सही मेरे घर तक आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पर वही है कि आपका जो है नाम जिस तरीके से काम करता है वैसे ही यहाँ पर डोमेन नेम किसी सिस्टम का काम करता है. फिर है टेलनेट. अब टेलनेट क्या है? इट इज एन एब्रिविएशन फॉर द टर्मिनल नेटवर्क. इट इज एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन the local computer and remote computer in such a way that the local terminal appear to be. एक मिनट बाद ये जो है हमारा अपने आप ही बंद हो जाएगा. अपन, आप लोगों को डाउट होंगे ना तो प्लीज ग्रुप में पूछ लीजिएगा ना. तो यदि जरूरत लगती है कि वापस से मीटिंग और अपन अरेंज कर ले तो अपन कर लेंगे, है ना. तो आप लोग अपने अपने ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है ना, क्योंकि ये अभी खत्म हो जाएगा अपना. ठीक है, फिर ये टेलनेट भी अपना है और दूसरा ये FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो FTP हमारा क्या काम कर रहा है? FTP स्टैंड फॉर द प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसमिटिंग द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, है ना. मतलब कि क्या बोल रहे हैं, FTP की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं. जैसे ईमेल के साथ में भी आप अटैच कर आप फाइल इधर से उधर भेजते हो, है ना. अभी कुछ बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा नहीं कर पाए तो उन्होंने PDF फॉर्म में जो है मुझे भेजा, है ना. तो ये जो फाइल आप ट्रांसफर कर रहे हो वो सब किसकी मदद से होता है? FTP की मदद से होता है. तो बच्चा देखो आज अपन ने क्या करा, आज अपन